12 सालों में दिल्ली को ठगने वाले, दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार देखते हैं, अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। ये कहते हैं एक बार हमारी सरकार बना दो, सारा फ्री बंद कर देंगे। दिल्ली में पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना पर आमने सामने थी और अब वोट कटने को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी अनीता का टिकट काटा जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि इस आरोप के कुछ ही देर बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने सामने आकर सफाई दी। उन्होंने खुलासा किया कि मामला आपसी रंजिश का है और इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। संजय सिंह को तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह की पत्नी आदरणीय भाभी अनीता सिंह जी का वोट 2 महिलाओं ने कटवाने का आवेदन किया है। उसमें एक का नाम है मधु और एक का नाम है सुरेश देवी। अब संजय सिंह को चाहिए कि वो जरा अपनी पत्नी से पूछे कि ये दोनों कौन हैं। पारिवारिक विवाद है उनका, संजय सिंह भी जानते हैं दोनों को। लेकिन मैंने बताया जैसे कि नई दिल्ली विधानसभा खिसक रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, खुद ही इन्होंने चलाया कि भाई तुम भर दो, नोटिस आएगा तो हम तो रोक ही लेंगे वोट। भाभी जी का वोट कौन काट सकता है, किसकी हिम्मत है। लेकिन कम से कम सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की नौटंकी तो ये करी। इतना ही नहीं, शाम होते होते बीजेपी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें खुलासा किया गया है कि सांसद संजय सिंह की पत्नी तो यूपी के सुल्तानपुर से वोटर हैं। ऐसे में वो दिल्ली की वोटर कैसे हो सकती हैं, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक एक ही जगह से वोटर हो सकता है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी खेला कर रही है, 5000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा रही है, जबकि 7500 नए नाम जोड़ने का आवेदन दिया गया है। दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर, चुनाव के नाम पे बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे साफ है कि इस बार मुकाबला एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को मजबूत टक्कर जरूर देगी।